हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 11th का ऑर्गेनिक। कौन सा चैप्टर? चैप्टर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक, जिसे हम लोग जीओसी भी बोलते हैं। उसका हम लोग एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो आपके बुक में प्रॉब्लम करके लिखा हुआ है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 12.4, दैट मीन्स प्रॉब्लम नंबर 12.4 है। क्या है क्वेश्चन? आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। Expand each of the following condensed formula into their complete structural formula। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया क्या है? आपको कंडेंस फॉर्मूला दिया हुआ है, इसे हम लोगों को स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के पीछे क्या कंसेप्ट छिपा हुआ है। यहां पे सबसे पहले आप समझिए, हम लोग जब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाते हैं तो बॉन्ड किसके बीच में देते हैं? कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड देते हैं। अब समझिए, बीच वाला कार्बन, ये 3 कार्बन बीच में है, बीच वाले कार्बन के पास कभी भी 3 हाइड्रोजन नहीं हो सकता है, क्योंकि एक कार्बन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। तो देखिए ये 2 बॉन्ड बना चुका है, 1 1 2, मतलब यहां पे एक हाइड्रोजन, यहां पे एक हाइड्रोजन होगा। मतलब बीच वाले कार्बन के पास हमेशा क्या होगा? CH2 हो सकता है, CH3 कभी नहीं होगा। अगर CH3 है तो ये कहां होगा? यहां पे ब्रांच होगा, लेकिन एक लाइन में नहीं होगा। दैट मीन CH3 होगा या तो फर्स्ट में होगा, या फिर लास्ट में होगा, या फिर ब्रांच में होगा। यानी एक लाइन में CH3 नहीं हो सकता है बीच में। ये पहला कंसेप्ट आप याद रखिए। सेकेंड, हम लोग जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाते हैं वो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बनाते हैं, मतलब इनके बीच में हाइड्रोजन नहीं आएगा। हाइड्रोजन को या तो एबव या फिर बिलो रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को भी कार्बन के एबव या फिर कार्बन का बिलो लिखेंगे। लेकिन एक लाइन में सिर्फ कौन होगा? कार्बन होगा। बस इन्हीं एक दो बात को याद रखना है आपको, और सारा क्वेश्चन यहां पे सॉल्व होगा। तो चलिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। अगर इस कंडेंस फॉर्मूला को हम लोगों को लिखना है किसमें? एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में। किसमें? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में। तो चलिए क्या होगा, ध्यान दीजिए। CH3, तो देखिए यहां पे क्या है? 3 हाइड्रोजन, C यहां पे दिए। अब देखिए CH3 का होल 2 है, दैट मींस ये CH3 एक लाइन में यहां पे नहीं हो सकता है, क्योंकि CH3 है तो या तो ये ब्रांच होगा CH3, और एक ब्रांच यहां पे होगा CH3, तो CH3 का होल 2। और ये कार्बन इस कार्बन से कनेक्ट है, कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन, 1 1, और इसके पास 3 हाइड्रोजन, ये H H और ये H। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि यहां CH3 का होल 2 था तो ये एक लाइन में नहीं हो सकता, क्योंकि लाइन में होगा तो एक कार्बन के पास मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन होगा? 2 हाइड्रोजन। इसलिए CH3 क्या होगा? एक ब्रांच बन जाएगा, यहां पे CH3 और यहां पे CH3 होगा। तो इस टाइप से ये एक अच्छा एग्जांपल है। अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे, जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। चलिए इसे हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में लिखते हैं। देखिए क्या है? C, चलिए लिख रहे कार्बन, 3 हाइड्रोजन, 1 2 3। इस देखिए कार्बन कार्बन के बीच अगर बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं किया है, दैट मींस वहां पे क्या है? सिंगल बॉन्ड है। क्या है? सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, तो 1 और 1 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन से इस कार्बन को कनेक्ट किया है C। अब देखिए यहां पे क्या है? ऑक्सीजन। तो यहां पे हम ऑक्सीजन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि कार्बन का बॉन्ड चलता है। तो यहां पे चलिए एबव में ऑक्सीजन बनाते हैं। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड रिप्रेजेंट कर दिए। अब इस कार्बन को इस कार्बन से कनेक्ट कीजिए, तो यहां पे हुआ C। इसके पास कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन, तो 1 और 1 2। उसके बाद देखिए ये CH3, तो यहां पे CH3। कार्बन कार्बन के बीच अगर बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं किया है तो दैट मींस वो क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। तो ये मेरा क्या है? A। अब आते हैं B पे। क्या है? CH3, तो यहां पे देखिए एक कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, 1 2 3। अब यहां देखिए इस कार्बन के बीच बॉन्ड नहीं दिया, दैट मींस क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। तो यहां पे सिंगल बॉन्ड दिए। इसके पास क्या है? एक हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन। देखिए डबल बॉन्ड है तो रिप्रेजेंट किया, मतलब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच क्या है? डबल बॉन्ड। चलिए डबल बॉन्ड दिए। अब देखिए इस कार्बन के पास क्या है? एक हाइड्रोजन, तो यहां पे हाइड्रोजन दिए। अब यहां पे आप समझिए CH2 का होल 3, यहां पे CH3 नहीं है, CH2 है। दैट मींस क्या होगा? एक लाइन में चलेगा। और कितने मॉलिक्यूल है? 3 मॉलिक्यूल। यानी CH2 देखिए एक, ये क्या हुआ? CH2। इस टाइप का कितने मॉलिक्यूल? 3 मॉलिक्यूल। तो 1 CH2 2, फिर इसी टाइप का H। तो देखिए 1 2 3, और एक कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। तो ये क्या है? CH2 का
होल 3। इसके बाद क्या है CH3, तो यहां पे दीजिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन। तो ये हुआ कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आपको याद क्या रखना है, बॉन्ड जो आप बनाएंगे कार्बन कार्बन के बीच, इसके अलावा कुछ भी हो ऑक्सीजन हाइड्रोजन या तो अबव या बिलो रिप्रेजेंट करेंगे। अगर दो कार्बन के बीच बॉन्ड नहीं दिया हुआ है दैट मींस उसके बीच क्या है सिंगल बॉन्ड है। और अगर बीच में कहीं पे CH3 है तो क्या होगा ब्रांच होगा। बस इन्हीं बात को आपको याद रखना है। कंडेंस फार्मूला से आप इजी वे में स्ट्रक्चरल फार्मूला बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।